हम कब तक इसे संभालते रहेंगे? आहिस्ता बोलो हामिद भाई, वो सुन लेगी। सुन ले तो सुन ले आरिफ, सच तो यही है ना, एक नाबीना लड़की, वो भी गैर शादीशुदा। कल को हमारी बेटियां बड़ी होंगी, लोग क्या कहेंगे? क्या सोचा है आपने? पहाड़ी के नीचे वाली जमीन, वही बंजर टुकड़ा, वहाँ एक टूटा हुआ कमरा है और सूखा कुआं दे देते हैं उसे। मगर वहां तो पानी भी नहीं। तो हम क्या करें? कुआं गहरा खुदवा लेगी, अल्लाह पर भरोसा रखे। और हवेली, बागात, खेत, लोग पूछेंगे तू। दूर कमरे में कोने में बैठी नोरीन के हाथ से तस्बीह गिर जाती है। उसका दिल जैसे टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। ये कहानी है एक ऐसी नाबीना बेटी नोरीन की, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, मगर दिल में ईमान का सूरज रोशन था। बाप के इंतकाल के बाद सगे भाइयों ने खून के रिश्ते को मट्टी से भी सस्ता कर दिया। उन्होंने अपनी ही बहन को उसके हक से महरूम करके एक बंजर जमीन, एक टूटा हुआ कमरा और एक सूखा कुआं उसके हिस्से में डाल दिया। वो ये समझ रहे थे कि तन्हाई, भूख और प्यास उसे खामोशी से खत्म कर देगी, मगर उन्हें क्या खबर थी कि जिसे दुनिया धुतकार देती है, उसे अल्लाह अपने खास खजाने अता करता है। उसी वीरान रात, उसी सूखे कुएं की गहराई से कुछ ऐसा निकला जिसने न सिर्फ किस्मत बदल दी, बल्कि जुल्म करने वालों को सजदे पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई सब्र मौजज़ा बन सकता है? क्या अंधेरे की कोख से रोशनी जन्म ले सकती है? ये जानने के लिए इस दर्दनाक मगर ईमान अफरोज कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। काले बादलों ने आसमान को इस तरह ढांप लिया था जैसे कुदरत खुद भी आज के दिन का मातम कर रही हो। गांव की पुरानी हवेली में मौत की खामोशी छाई हुई थी। मियां अब्दुल करीम, जो इस इलाके के एक नेक दिल और मुत्तकी जमींदार थे, आज इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनकी 3 औलादें थीं, 2 बेटे हामिद और आरिफ और एक बेटी नौरीन। नौरीन पैदाइशी नाबीना थी, लेकिन उसके वालिद ने कभी उसे बोझ नहीं समझा। वो कहा करते थे, ये मेरी आंखों का नूर है, अल्लाह ने इसे दुनिया की रंगीनियों से बचा लिया है। जनाजे के बाद जब घर में सन्नाटा छाया तो नौरीन एक कोने में दुबक कर बैठी थी। उसकी उंगलियां अपने वालिद की तस्बीह को बार बार छू रही थीं, वो तस्बीह जो अब उसकी वाहिद निशानी थी। अब क्या होगा? उसने खुद से पूछा। उसके कानों ने बड़े भाइयों की सजगुशियां सुन ली। देखो आरिफ भाई, अब हमें सोचना होगा। अब्बा ने जायदाद तो छोड़ी है, लेकिन इसके साथ ये जिम्मेदारी भी छोड़ दी है। क्या जिम्मेदारी हामिद भाई? नौरीन, हमारी बीवियां पहले से ही शिकवे करती हैं, और फिर इसकी शादी कौन करेगा? 40वां भी नहीं गुजरा था कि घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। पहले जो कमरा नौरीन का था, अब उसे कहा गया कि वो स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाए। पहले जो खाना वक्त पर उसके कमरे में पहुंचता था, अब उसे खुद बावर्ची खाने तक टटोलते हुए जाना पड़ता था। भाभियों की तंजिया बातें अब खुलेआम होने लगी थीं। अल्लाह जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा। हमारी अपनी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उन्हें कमरे चाहिए। नौरीन खामोश रहती, उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी नमाजों में मगन रहती और अल्लाह से मदद मांगती रहती। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, उसे आंगन से आवाजें आईं। देखो आरिफ भाई, अब बहुत हो गया, हमें कोई फैसला करना होगा। लेकिन हामिद भाई, लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या मालूम होगा? हम उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। अब्बा की वो दूर वाली जमीन है ना, जहां पत्थर के सिवा कुछ नहीं उगता, वहां एक पुराना कमरा भी है और एक सूखा कुआं, उसे दे देते हैं। और बाकी बाकी हम दोनों में तकसीम हो जाएगी। ये जरखेज जमीन, ये हवेली, बागात, सब कुछ। नौरीन का दिल धक से रह गया। उसके अपने खून वाले, जिनके लिए उसने अपने वालिद की मौत के बाद भी सब्र किया था, आज उसे निकालने की साजिश कर रहे थे। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग नहीं, सिर्फ घर के लोग। नौरीन, हमने सोचा है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया जाए। तुम आजाद हो जाओगी, अपनी मर्जी की मालिक। हामिद ने बड़ी मोहब्बत से समझाया, लेकिन नौरीन समझ गई कि ये मोहब्बत नहीं, महज एक ढोंग था। पहाड़ी के नीचे 5 एकड़ जमीन तुम्हारे हिस्से में आई है, वहां एक कमरा भी है और कुआं भी। नौरीन को मालूम था कि वो जमीन बंजर थी और कुआं सूखा, लेकिन उसने कोई एहतजाज नहीं किया। ठीक है, उसने कहा, अल्लाह मेरे साथ है। उसने अपनी चंद चीजें समेटी,
2 जोड़े कपड़े, वालिद की तस्बीह और एक लकड़ी की लाठी। घर से निकलते वक्त उसने दीवारों को छुआ, जैसे अपने बचपन को अलविदा कह रही हो। किसी ने नहीं रोका। रास्ता कठिन था, पथरीला, ऊंचा नीचा। कई बार उसके पांव फिसले, कई बार उसने ठोकरें खाईं। उसके पांव जख्मी हो गए, लेकिन वो चलती रही। शाम होते तक वो उस मकाम पर पहुंच गई। वीरानी इतनी थी कि हवा की सिसकियां भी डरावनी लग रही थीं। पहली रात सबसे मुश्किल थी। भूख, प्यास और अकेलेपन का एक साथ हमला। नौरीन ने कुएं की तरफ टटोलते हुए कदम बढ़ाए। मंडेर पर एक पुरानी बाल्टी और टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। उसने बाल्टी नीचे उतारी। बहुत देर बाद ठक की आवाज आई, पत्थरों से टकराने की। पानी की कोई छपाक नहीं। वो वहीं मंडेर पर सर रखकर रो पड़ी। या अल्लाह, तूने हजरत हाजरा के लिए सफा और मरवा के बीच जमजम का चश्मा जारी किया था। मैं तेरी एक कमजोर बंदी हूं, तेरा आसरा है और कुछ नहीं। सुबह हुई तो सूरज की तपिश ने प्यास को और बढ़ा दिया। नौरीन ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो खुद कुएं में उतरेगी और मिट्टी खोदेगी। ये मौत के मुंह में जाने जैसा था, लेकिन जिंदगी की चाहत ने उसे हिम्मत दी। कुएं की तह में जमीन नम थी। नौरीन ने अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोदना शुरू किया। उसके नाखून टूटे, उंगलियों से खून रिसने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। तभी उसकी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराईं। ये पत्थर नहीं था। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई। एक धाती कलश था, बहुत भारी और कदीम। बमुश्किल उसने इसे खोला। अंदर पानी नहीं था, कुछ पत्थर थे, ठंडे, चिकने, तराशे हुए पत्थर। नौरीन के दादा जौहरी थे। बचपन में उसने उनसे पत्थरों को पहचानना सीखा था। उसने एक पत्थर उठाया और अपने दांतों से छुआ, फिर गाल से लगाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये हीरे हैं, ये तो बेशकीमत हीरे और नीलम हैं। लेकिन उस लम्हे उसे दौलत की नहीं, पानी की जरूरत थी। उसने कलश को एक तरफ रखा और दोबारा खोदना शुरू किया। और फिर अल्लाह की करीमी देखिए, कलश के बिल्कुल नीचे से एक ठंडा फव्वारा फूट पड़ा। मीठा साफ पानी तेजी से ऊपर आने लगा। नौरीन ने चुल्लू भर के पानी पिया। उसकी प्यास बुझी और उसके दिल ने सजदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कई साल गुजर गए। वो बंजर जमीन अब हरा भरा बाग बन चुकी थी। वहां एक खूबसूरत मस्जिद थी, एक यतीम खाना था और एक लंगर घर जहां रोजाना सैकड़ों लोग खाना खाते थे। नौरीन अब सखी बीबी के नाम से जानी जाती थी। दूसरी तरफ हामिद और आरिफ की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कहत, आग, कर्जे, सब कुछ इकट्ठा हो गया। उन्हें अपनी तमाम जमीनें बेचनी पड़ी। जब उन्हें सखी बीबी के लंगर के बारे में पता चला तो भूख ने उन्हें वहां खींच लाया। जब हामिद ने तख्त पर बैठी खातून को देखा तो उसकी चीख निकल गई, नौरीन! दोनों भाई उसके कदमों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हम गुनहगार हैं। नौरीन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के नहीं, रहमत के आंसू थे। उसने उनके सरों पर हाथ रखा। उठिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह माफ करने वाला है। मैं कौन होती हूं आपको रोकने वाली? फिर उसने शर्त रखी, आप यहां रह सकते हैं, लेकिन मालिक बनकर नहीं, खादिम बनकर। इन यतीमों और गरीबों की खिदमत कीजिए। दोनों भाइयों ने सर झुका दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, सब्र का फल मीठा होता है। नौरीन ने शिकवा नहीं किया, अल्लाह पर भरोसा रखा। जुल्म का अंजाम बुरा होता है, जो बोगे वही काटोगे। रहम और माफी अजमत की अलामत है। नौरीन ने बदला नहीं लिया, माफ कर दिया। अल्लाह की मदद करीब है। जब सब दरवाजे बंद हों, अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं, रहमत होती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।